स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन का परिणाम घोषित हो चुका है और सबसे पहले सौरभ मैथमेटिक्स की तरफ से सभी पास विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा बधाई। लेकिन जो विद्यार्थी दुर्भाग्यवश इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि अगली बार वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें, ताकि जो है अगली बार उनका एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबर से वे पास कर सकें। इसके लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वे हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, अपना तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बहुपद का वर्गीकरण, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है, पहला पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। आज हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुपद का मान, अर्थात किसी बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज को हमें सीखना है। स्टूडेंट्स, बहुपद का मान, इस चीज को हम लोग को जानने के लिए इसका हम डिफिनीशन लिखाया गया है बोर्ड पे। इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको देखते हैं। यदि px चर x में कोई बहुपद हो, यदि px चर x में कोई बहुपद हो तथा x बराबर a पर px का मान, तो x बराबर a पर px का मान k प्राप्त हो। यदि px चर x में कोई बहुपद हो तथा x का मान a लेने पर, जहाँ a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, x का मान a लेने पर इस बहुपद का जो मान है वो क्या प्राप्त हो जाए, k प्राप्त हो जाए। तो इस k को x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। इस x k को, ये जो k है, इसे ही बहुपद का मान कहते हैं। किस पे? x बराबर a पे। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक बहुपद है, किसमें? चर x में। अब हम क्या करते हैं, x का मान अपने से कुछ भी हम लोग लेके रखते हैं और देखते हैं कि बहुपद का क्या मान प्राप्त होता है। तो x बराबर यदि हम 2 ले लें, x बराबर 2 लेने पर, तो देखिए x का मान 2 लेंगे तो इस बहुपद में जहां भी x है वहां पे हमें 2 रखना है। p x है तो p 2 रखेंगे, बराबर x स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना x है जैसे 4 गुना 2 लिखेंगे, प्लस 3 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 और प्लस 3। अब 4 और 3 हो गया 7 और माइनस 8, यानी कितना हो गया? -1। यानी जब x का मान 2 लिए तो इस बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ? -1 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम x का एक और कोई मान लेते हैं खुद से। x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर, अब देखिए x का मान जब हम 3 लेते हैं, इस बहुपद में जहां भी x है वहां पे हमें 3 रखना है। p3 बराबर x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना x है तो 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। अब 9 और 3 कितना हुआ? 12, माइनस 12 कितना हो गया? 0। यानी कि जब हम x का मान 3 लेते हैं, इस बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुपद मान लेते हैं y में, py बराबर y स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। ये बहुपद चर y में है तो इसलिए इसको py लिखा गया है। ठीक है। अब y का मान हम लोग खुद से कुछ भी सोच के रखते हैं और देखते हैं इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है। y बराबर 1 लेने पर, यानी y का मान जब हम 1 लेते हैं तो देखिए क्या होता है, इस बहुपद में जहां भी y है वहां पे हमें 1 रखना है। तो p
1 बराबर वाई स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 9, ये हो जाएगा -8। वाई का मान हम 2 लेते हैं, तो वाई का मान जब हम 2 लेते हैं तो इस बहुपद में जहां भी y है वहां पे हमें 2 रखना है। तो P2 बराबर वाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 9। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5। तो ये -5 जो है इस बहुपद का क्या हो गया, मान कहलाएगा। कितना पे, y बराबर 2 पे। अब हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं। यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 हो तो p1, p2 और p-3 ज्ञात करें। यानी कि हमको p-3, p1 और p2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात x का मान 1 लेकर बहुपद का मान ज्ञात करना है, x का मान 2 लेकर बहुपद का मान ज्ञात करना है, और एक बार x का मान -3 लेकर बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हल करते हैं। दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, हमें निकालना है p1। तो p1 का मतलब हुआ कि x का मान कितना लेना है, 1 लेना है। लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर तो p1 यानी जहां भी इसमें x है वहां पे हमें 1 रखना है। p1 बराबर, अब x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5x है, 5 × 1 माइनस 9, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 एकम 5 माइनस 9, 1 और 5 कितना हो गया 6 माइनस 9, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये हमारा p1 का मान निकल गया। अब फिर p2 निकालना है, यानी कि x का मान 2 लेना है। तो x बराबर 2 लेने पर p2 बराबर, इसमें जहां भी x है वहां पे हमें 2 रखना है। तो x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस 9 है तो 9 लिखेंगे, बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 गुनी 10 माइनस 9, 4 और 10 कितना हो गया 14 माइनस 9। 14 में से 9 हटाएंगे तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमें निकालना है p-3, यानी कि x का मान -3 लेना है। तो लिखेंगे x बराबर -3 लेने पर p-3 बराबर, अब जहां भी x है वहां पे -3 रखेंगे, x स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x है तो 5 गुना -3 माइनस 9, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 में -3 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, और -9 है तो ये हो जाएगा -9। अब देखिए 9 में से 9 तो घट जाएगा क्योंकि 9 प्लस में है, 9 माइनस में है तो घट जाएगा, क्या बच जाएगा -15। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग जो है बहुपद के मान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, या फिर किसी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो बहुपद का शून्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि px चर x में कोई बहुपद हो, यदि px जो है x में कोई बहुपद हो तथा x बराबर a पर, यानी x का मान a लेने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। अभी पिछले जब टॉपिक में हम लोग पढ़े थे बहुपद का मान क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यदि px कोई बहुपद है चर x में और x का मान उसमें a रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, अर्थात pa बराबर कितना हो जाए 0, यानी इस बहुपद का मान a रखने पर क्या हो जाए 0 प्राप्त हो जाए, तो इस a को बहुपद px का क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, जहां a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं
किसी बहुपद में चर का ऐसा मान रखा जाए ताकि उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो उस चर का जो मान हम लोग रखे हैं उस मान को हम लोग बहुपद का शून्य कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे x का मान क्या रखा जाए कि इसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाए। तो हम देख सकते हैं x बराबर 3 रखने पर, x का मान अगर 3 रखते हैं, पहले हम लोग 3 नहीं रखते हैं, हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले x का मान हम लोग 1 रखते हैं। x का मान जब 1 रखते हैं, p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 8। 0 प्राप्त नहीं हुआ। x का मान 2 रखने पर p2 बराबर x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 5। अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। x का मान 3 रखने पर तो p3 बराबर, अब x स्क्वायर है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस 9 है तो 9 लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर जो है 9 हो गया माइनस 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं p3 बराबर 0, यानी कि इस बहुपद में x का मान 3 रखने पर इसका मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है 3 है, यानी कि इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक शून्यक जो है वो कितना हो गया 3 हो गया। x का मान अगर हम माइनस 3 भी रखते हैं तब भी हमारा मान 0 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर माइनस 3 रखने पर, ठीक है, p x की जगह पे रखेंगे हम लोग माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9। अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 9 ये हो जाएगा 0, यानी x का मान जब माइनस 3 लेते हैं तभी इसका मान क्या प्राप्त हो जाता है 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद जो है, इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, इस बहुपद का शून्यक जो है एक तो 3 है और दूसरा क्या है -3, 3 -3, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। py बराबर 2y - 4, इस बहुपद का हम लोग देखते हैं शून्य क्या होगा, यानी y का कौन सा मान है जिस पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए y बराबर यदि 2 रखा जाए, y का मान 2 रखा जाए, y बराबर 2 रखने पर p2 बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे गुना, फिर y है तो 2 लिखेंगे और -4, 2 दूनी 4 -4 यानी कितना आ गया 0। यानी y का मान जब हम 2 रखते हैं इस बहुपद का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका जो शून्य होगा वो हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किसी बहुपद का शून्य क्या होता है। तो बहुपद के शून्य को हम लोग ऐसे समझते हैं, किसी भी बहुपद में जो चर है उस चर का ऐसा मान जिस पर पूरा बहुपद का मान जो है 0 प्राप्त हो जाए, तो उस चर के मान को बहुपद का क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। जैसे इस py में py बराबर 2y - 4 है, इस py में y का मान हम 2 रखे हैं, इस बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो इस 2 को इस बहुपद का हम क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप बहुपद के मान और बहुपद के शून्य को समझ गए होंगे। अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उसमें हम लोग को पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करते कैसे हैं, किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इस चीज़ को हमें अगले वीडियो में देखना है, अगले वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।